नमस्कार, श्री मंदिर परिवार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता है। हम भारत की महिलाओं के लिए साल में आने वाले अनेकों त्योहार एक तरफ और करवा चौथ का व्रत एक तरफ, साथ ही श्रृंगार, प्रेम, समर्पण और अपने प्रियतम की लंबी उम्र के लिए किया जाने वाला त्याग हमारे भीतर इस दिन के उल्लास को और भी अधिक बढ़ा देता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाने वाला यह व्रत इस वर्ष 13 अक्टूबर गुरुवार को किया जाएगा और करवा चौथ की पूजा का मुहूर्त 13 अक्टूबर गुरुवार शाम 5:54 से 7:09 तक होगा। तो चलिए इसी उल्लास के साथ शुरू करते हैं करवा चौथ की पूजा विधि। सर्वप्रथम करवा चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं और स्नान करें। स्नान के बाद आप लाल रंग के वस्त्र धारण करें और पूजा घर की सफाई करके वहां पर घी का दीपक जलाएं। अब हाथ जोड़कर करवा माता, भगवान शिव पार्वती और गणेश जी को नमन करें और व्रत का संकल्प लें। अगर आपके घर में सरगी खाने की परंपरा है तो सूर्योदय से पहले उठकर अपने ससुराल पक्ष की तरफ से दी गई सरगी का सेवन करें और जल ग्रहण करें। ध्यान रहे कि सरगी हमेशा सूर्योदय के पूर्व ही ग्रहण की जाती है। दिन के समय आप संपूर्ण पूजा सामग्री एकत्रित कर लें ताकि शाम के समय शुभ मुहूर्त में बिना किसी विघ्न के पूजा की जा सके। संध्या समय में पूजा से पहले स्वच्छ होकर संपूर्ण श्रृंगार धारण करें। करवा चौथ के व्रत पर सुहाग की हर निशानी को पहने। अब संध्या समय में शुभ मुहूर्त में पूजा का आरंभ करें। देखिए, पूजा में चौकी स्थापना का बहुत महत्व होता है, इसलिए आप सबसे पहले पूजा स्थल को साफ करें और वहां पर गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध करें। चौकी लगाने से पहले आप जमीन पर या तो हल्दी से लीप सकते हैं या फिर हल्दी या रोली से स्वास्तिक बना लें। आपको बता दें, आपको चौकी की स्थापना ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में करनी है। इस चौकी के सामने आप भी आसन ग्रहण करें। अब चौकी पर गंगा जल छिड़ककर इस पर साफ लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। इस पर करवा माता का कैलेंडर रखें। वैसे तो करवा चौथ के संपूर्ण सामग्री के साथ करवा माता का कैलेंडर भी होता है, लेकिन यदि आपको वह ना मिले तो आप चावल के आटे को घोलकर उसमें लाल सिंदूर मिलाएं और इस घोल से चौकी वाली दीवार पर करवा माता, भगवान शिव पार्वती, गणेश जी और भगवान कार्तिकेय के चित्र बनाकर इनकी भी पूजा कर सकते हैं। तो अब हम लोग चौकी पर करवे की स्थापना करेंगे। इसके लिए आप सबसे पहले अक्षत से अष्टदल कमल बना लें, यानी 8 पंखुड़ियों वाला एक पुष्प बना लें। इसके ऊपर हम मिट्टी के करवे यानी टोटी वाले कलश को स्थापित करेंगे। इसके मुख पर अब हम लोग मौली बांधेंगे और अब हम इसे हल्दी और रोली साथ में अक्षत अर्पित करेंगे। देखिए, मैंने इस करवे में सूखे मेवे भरे हैं। आप अपनी क्षमता के अनुसार इसमें सूखे मेवे, अन्न या फिर शक्कर भर सकते हैं। अब आप इसके साथ में इसमें एक का सिक्का भी रखें और इसके मुख को इस प्रकार दीपक से ढक दें। तो इस प्रकार हमने करवे की स्थापना कर ली है। अब हम यहाँ पर गौरी और गणेश जी को स्थापित करेंगे। गणेश और गौरी जी की स्थापना के लिए आप सबसे पहले चौकी पर 2 पान के पत्ते रख लें। अब गौरी और गणेश जी के आसन के लिए हम इन पान के पत्तों पर कुछ अक्षत के दाने रखेंगे। इस आसन पर हम लोग सुपारी के रूप में गणेश जी और गौरी जी को स्थापित करेंगे। अब हम गणेश गौरी जी को भी रोली और हल्दी अर्पित करेंगे। साथ ही हम उन्हें अक्षत भी अर्पित करेंगे। इसके बाद हम लोग गौरी और गणेश जी को
मौली स्वरूप वस्त्र अर्पित करेंगे। तो इस प्रकार हमारे गणेश और गौरी जी भी पूजा स्थल पर स्थापित हो चुके हैं। गौरी गणेश के बाद आप माता करवा को भी रोली और हल्दी का तिलक लगाएं। साथ ही उन्हें भी अक्षत अर्पित करें और एक लाल रंग की चुनरी उन्हें जरूर चढ़ाएं। अब हम पूजा प्रारंभ करेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले आचमन करना है। तो आचमन के लिए आप जल पात्र से 3 बार आचमन विधि करें और चौथी बार बाएं हाथ से दाएं हाथ में जल लेकर हाथ साफ कर लें। इसके बाद आप स्वस्ति वाचन मंत्र का उच्चारण करें। अब आप माता के सामने दीपक को प्रज्वलित करें। इसके बाद आप माता को धूप और अगरबत्ती भी दिखाएं और इसके बाद हम गौरी गणेश जी को और करवा माता को एक एक करके पुष्प अर्पित करेंगे। अब आप ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करें और प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी और कुलदेवी को नमस्कार करें। देखिए, हमने यहाँ पर कलश स्थापना के लिए तांबे का कलश लिया है। आप चाहें तो मिट्टी का भी कलश ले सकते हैं। इसमें आपको शुद्ध जल भरना है और उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें मिलानी हैं। इस जल में आपको 2 लौंग, 2 सुपारी, 1 हल्दी की गांठ, अक्षत, 2 इलायची और 1 सिक्के को सीधे हाथ में लेकर डालना है। यदि इनमें से कुछ सामग्री आपको नहीं मिल पा रही है तो आप शुद्ध जल में केवल सिक्का और अक्षत डालकर भी कलश स्थापना कर सकते हैं। अब हम लोग कलश पर रोली से स्वास्तिक बनाएंगे और इसे इस प्रकार स्थापित करेंगे। अब जो हमने यहाँ पर अष्टदल रूपी आम के पत्ते रखे हैं उन पर भी हम कुमकुम और हल्दी लगाएंगे। अब आप नारियल पर भी इस प्रकार लाल वस्त्र या लाल चुनरी कलावा की मदद से बांध लें और इसे कलश के मुख पर रख दें। अब आप नारियल को भी कुमकुम, हल्दी और अक्षत अर्पित करें। अब हम लोग माता करवा और गणेश गौरी जी को भोग अर्पित करेंगे। भोग में आप फल, मिष्ठान और घर में बने पकवान माता को अर्पित कर सकते हैं। इसके पश्चात आप करवा चौथ की पुड़िया में आई संपूर्ण श्रृंगार की सामग्री भी माता को अर्पित करें। अब करवा चौथ की व्रत कथा की पुस्तक को भी नमन करें और दाएं हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर पूरे भक्ति भाव से करवा चौथ की व्रत कथा पढ़ें। आपको बता दें, यह व्रत कथा श्री मंदिर पर भी उपलब्ध है। आप व्रत कथा का श्रवण श्री मंदिर के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो अब आप लोग माता करवा, माता गौरी और भगवान गणेश जी की आरती करें। इसके बाद आप सभी देवी देवताओं को नमन करके अपने पति और अपनी संतान की लंबी आयु की कामना करें। ध्यान रहे, आप अंत में भगवान जी से इस पूजा में हुई किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा याचना जरूर करें और इसी के साथ आपकी पूजा संपन्न होती है। करवा चौथ के व्रत में चंद्रोदय के बाद चंद्र पूजा की जाती है। इसके लिए आप पूजा की थाली में हल्दी, कुमकुम, अक्षत, पुष्प, जल का कलश, छलनी, दीपक आदि रख लें। अब किसी ऊंचे स्थान पर चंद्र दर्शन करें। चंद्र दर्शन के बाद आप चंद्र को हल्दी, कुमकुम, अक्षत, पुष्प आदि अर्पित करें। इसके बाद आप चंद्र देवता को श्रद्धा पूर्वक अर्घ दें। अब एक केले के पत्ते पर भोग, मिष्ठान रखकर इसे चंद्रदेव को अर्पित कर दें। अब अपने पति को तिलक करें और उनकी आरती उतारें। अब छलनी से पहले चांद को देखें, फिर अपने पति को देखें। इसके बाद चंद्र देवता को नमस्कार करें और उनसे अपने परिवार और जीवन साथी के लिए मंगल कामना करें। इसके पश्चात आप अपने पति के हाथों से जल ग्रहण करके अपना निर्जला व्रत पूर्ण करें। अब हम लोग विसर्जन के बारे में जानेंगे।
अगले दिन पूजा में रखा गया करवा और श्रृंगार की सामग्री अपने घर की किसी सुहागिन महिला को दान कर दें और इस प्रकार आपके करवा चौथ की पूजा पूरे विधि विधान से संपन्न हो जाएगी। इस विधि से की गई पूजा से माँ करवा आपको सौभाग्य का आशीर्वाद देंगी और आपका परिवार हमेशा सुखी और संपन्न बना रहेगा। और इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ विदा। धन्यवाद।